फजर के किचन में आज बनने जा रहा है बड़ा ही मजेदार सा क्रिस्पी कुरकुरा सा स्नैक्स, जिसे आप बची हुई ब्रेड और 2 आलू के साथ बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। छोटी मोटी भूख में या फिर शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे सेव भी कर सकते हैं स्पेशल रमजान और मुबारक के लिए। ये रेसिपी आपके बड़े ही काम आएगी। तो चलिए आइए इस मजेदार से कुरकुरे से स्नैक्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। ऑल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और साथ दी गई बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। इससे आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको फ्री में देखने को मिलेगा। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मजेदार से कुरकुरे से स्नैक्स को बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में शामिल कर देंगे हाफ कप बेसन यानी कि 4 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून चावल का आटा ऐड करेंगे यानी कि राइस पाउडर। अगर आपके पास नहीं तो आप चावलों को ग्राइंडर में डालकर उसका पाउडर तैयार कर सकते हैं। हाफ टी स्पून नमक शामिल कर दिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून ज़ीरा और हाफ टेबल स्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। ये जस्ट कलरिंग के लिए है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। अब यही स्पाइसेस ऐड करने के बाद इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब मिक्स कर लेने के बाद इसमें पानी शामिल करेंगे हाफ गिलास और मिक्स कर लेंगे। और एक गाढ़ा सा हमने बैटर तैयार करना है। इस तरह से आपका बैटर इतना गाढ़ा होना चाहिए। अब इसमें कुछ हम हरे धनिया की पत्तियां शामिल करेंगे खुशबू के लिए। और दोबारा से हम इस बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास पुदीना है तो आप पुदीना भी शामिल कर सकते हैं मज़ेदार से टेस्टी सी खुशबू के लिए। तो ये बैटर हमारा यहाँ तैयार हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब तैयार कर लेंगे जी हम स्टफिंग। जिसके लिए हमने पैन में शामिल कर दिया था 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और 3 से 4 हमने लहसुन के जवे लिए थे जिन्हें फाइन से चॉप कट कर लिया है। शामिल करने के बाद हाफ टेबल स्पून ज़ीरा भी शामिल कर देंगे। हाफ टेबल स्पून खुश धनिया पिसा हुआ। अब यही स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम मिक्स करेंगे और इन चीज़ों को हम हल्का सा फ्राई करेंगे लगभग 1 से 2 सेकंड तक। और इसके बाद हम इसमें कुछ मज़ीद स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। और बस यही स्पाइसेस ऐड करने के बाद हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और हल्का सा भून लेंगे ताकि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके साथ हमने 2 अदद आलू लिए थे जिन्हें नमक ऐड करके हमने बॉईल कर लिया था। जैसे ही ठंडे हुए छिलका रिमूव करने के बाद कद्दूकशर से हमने कद्दूकश कर लिया है। आप अगर चाहें तो मैचर से भी मैच भी कर सकते हो, जिस तरह से आपको ईजी वे लगे। अब आलू ऐड करने के बाद स्टफिंग को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार से कुरकुरे से स्नैक्स की रेसिपी है। अब इसमें नमक शामिल करेंगे जो कि हाफ टी स्पून है। आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं। दोबारा से हमने स्टफिंग को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यकीन करें इतने मज़ेदार से इतने टेस्टी सी ये स्टफिंग है ना कि आपको खा के मज़ा ही आ जाएगा। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। फ्लेम को हमने ऑफ़ कर देना है। इसके ऊपर से हम थोड़ा सा भुना पिसा गरम मसाला शामिल करेंगे और कुछ हरा धनिया की पत्तियाँ और दोबारा से मिक्स कर लेंगे। अब ये स्टफिंग तो हमारी तैयार हो चुकी है। चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने कुछ पीसेस लिए हैं ब्रेड के, तकरीबन 4 अदद। आपके पास बची हुई ब्रेड है, जो भी ब्रेड है आप ले सकते हैं। और यहाँ पर ये हमारे पास ब्रेड पड़ी हुई थी घर में, 2 दिन पहले की थी, तो इसको हमने ले लिया है। और इसकी पीसेस जो है वो हम कट कर लेंगे नाइफ़ की मदद से कुछ इस तरह से। बहुत कुरकुरे से, बहुत क्रिस्पी से ये स्नैक्स की रेसिपी है। और इसके अलावा जो इसके कॉर्नर्स होंगे आप इन्हें ज़ाया ना करें, ब्रेड क्रम्ब तैयार कर लें। अब हम तैयार करेंगे जी मज़ेदार से स्नैक्स के लिए चटनी, जो कि बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार सी लगेगी। इसके लिए आपको 4 टेबल स्पून मेयोनीज़ चाहिए। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और 2 टेबल स्पून इसमें हरी चटनी ऐड करेंगे जिसमें हरा धनिया, हरा पुदीना, हरी मिर्च करके हमने इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कुछ इस तरह से आपकी ग्रीन चटनी जो है वो तैयार हो जाएगी। मायो चटनी आप कह सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर जो ब्रेड के कॉर्नर्स को हमने कट कर लिया था, एक जो ब्रेड का स्लाइस होगा इसके ऊपर जो हमने चटनी तैयार की है इसको हमने अच्छी क्वांटिटी में लगाना है। इसके बाद जो दूसरा पीस है इसके ऊपर हम केचप लगा रहे हैं। ये भी आप किसी ब्रांड का ले सकते हो। मैंने चिली गार्लिक सॉस लिया है, मतलब कि केचप। इसके ऊपर हम जो स्टफिंग तैयार की है इसे हम अच्छी क्वांटिटी में लगाएंगे और दूसरा ब्रेड इसके ऊपर रख देंगे कुछ इस तरह से। और कॉर्नर से जो एक्स्ट्रा स्टफिंग है इसको हटा लेंगे। तो फाइनली यहाँ पर हमारा एक पीस तो तैयार है। चलते हैं इसी तरह से दूसरे पीसेस भी बना लेंगे। तो अब इस पीस के जो है हम 4 पीसेस बना लेंगे कुछ इस तरह से। एकदम कुरकुरी और बहुत ही क्रिस्पी किस्म की स्नैक्स की रेसिपी है, एक दफ़ा से ज़रूर ट्राई करें। कट कर लेने के बाद हम इन्हें प्लेट में रखेंगे और सभी स्नैक्स को बनाकर मिलती हूँ। तो लीजिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से हमने सभी जो है स्नैक्स बना लिए हैं।
अब जो बैटर हमने तैयार किया था बेसन को, इसको एक दफ़ा से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कुछ इस तरह से स्नैक्स को अच्छी तरह से कोट करेंगे, पहले कॉर्नर्स और फिर दोनों तरफ से। और ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद इन स्नैक्स को हम कोट करते हुए डायरेक्टली ऑयल में ऐड करेंगे फ्राई करने के लिए। ऑयल अच्छे से ज़रूर गर्म कर लें। तो जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो ये खुद ही फूल कर ऊपर आ जाते हैं, तो आपने इसकी साइड को चेंज कर लेना है। रमज़ान मुबारक के लिए आप बनाकर रख सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत टेस्टी, बहुत कम बजट के साथ ये रेसिपी है, एक दफ़ा से ज़रूर ट्राई करें और खाने के बाद यकीन करें बहुत मज़ा आएगा आपको। एकदम क्रिस्पी और बहुत ही कुरकुरी सी बनती है ये रेसिपी, और सबसे अच्छी बात कि कम टाइम में बनती है और मज़ा आ जाता है खा के। जैसे ये फ्राई हो जाएंगे, गोल्डन कलर आ जाएगा, तो हम छन्नी की मदद से निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा ऑयल को ज़रूर झाड़ लें। प्लेट में निकालेंगे और इसी तरह से जो है वो हमने दूसरे भी मज़ेदार से टेस्टी से स्नैक्स को बना लिया था। माशाल्लाह से फाइनल लुक आप देख सकते हो, देखने से ही पता चल रहा है कि कितने चटपटे और कितने कुरकुरे से होंगे ये। और जो मैंने चटनी तैयार की है ना, यकीन करें इसके साथ तो इनको मज़ा ही कुछ और होता है। तो मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ नज़दीक से, माशाल्लाह से बहुत टेस्टी लग रहे हैं। रेसिपी अच्छी लगी है, वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। माशाल्लाह से एकदम कुरकुरी और बहुत ही क्रिस्पी जो है ये हमारे स्नैक्स बने हैं। रेसिपी को ट्राई करने के बाद अपना राय फीडबैक में ज़रूर दीजिए। रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलिए, ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर होती रहें। और ये स्नैक्स बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट से होते हैं। यकीन करें इतना मज़ेदार था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप ट्राई करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। तो इसी तरह से इंशाल्लाह से आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और न्यू रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।